मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। नए साल के स्वागत और साल 2023 की बधाई के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पिंक सिटी जयपुर पहुंच रहे हैं। राजस्थान में जयपुर पर्यटकों की पहली पसंद बनती जा रही है। जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, आमेर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट और सिटी पैलेस से लेकर जंगल सफारी समेत कई पर्यटन स्थल पर्यटकों को काफी ज्यादा पसंद है। और हर साल पर्यटन का पीक सीजन अक्टूबर से शुरू होता है और अप्रैल तक जारी रहता है। इस बार पीक सीजन में कुल 1 करोड़ से ज्यादा पर्यटक जयपुर पहुंचे हैं। और क्या कुछ रहा है खास, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। नए साल के जश्न को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी को लेकर राजस्थान सहित जयपुर के जो होटल इंडस्ट्री है उसमें किस तरह का उछाल है, वहां कैसी तैयारियां हैं, उसको जानने के लिए हम पहुंचे हैं होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी रणविजय सिंह के पास। किस तरह की तैयारियां हैं होटल्स को लेकर, क्योंकि पर्यटक भारी संख्या में जयपुर पहुंच रहे हैं। सर, अभी जो हमारे जितने भी होटल्स हैं, तो इंडिविजुअल होटल जितने भी हमारे राजस्थान के और जयपुर के हैं, उन्होंने इंडिविजुअल पैकेजेस न्यू ईयर के 2 दिन के डिज़ाइन करके लॉन्च किए हुए हैं। तो इंडिविजुअल होटल्स में, एवरी होटल में इंडिविजुअल पार्टीज़ हो रही हैं जो सिर्फ इन हाउस गेस्ट जो हमारे रुके हुए हैं उन्हीं के लिए है। तो बेसिकली जैसे पहले होता था कि बड़े होटल के अंदर एक तो होटल के गेस्ट तो रहते ही थे और बाहर से भी अलाउ करते थे। तो आज अभी जो नया ट्रेंड आया है कि जो हमारे स्पेशली होटल्स हैं उनमें हमारे पैकेजेस डिज़ाइन हो रहे हैं जो हमारे क्रिसमस और न्यू ईयर के, और वो पैकेजेस में ऑल इंक्लूसिव विथ राजस्थानी डांस म्यूज़िक किसी होटल में हो रहा है। अभी हमारे कुछ होटल हैं जो मोटे अनाज से बने हुए व्यंजन बना के और उसकी भी पब्लिसिटी कर रहे हैं। तो अलग अलग होटल्स में थीम वाइज पार्टीज़ हो रही हैं। और मैं अगर रेस्टोरेंट की बात करूं तो जो राजस्थान के और जयपुर के जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें बहुत उत्साह है, और रेस्टोरेंट की इंडिविजुअल रेस्टोरेंट में टेबल बुकिंग्स और जो वो है वो ऑल टाइम हाई पे है। जैसे आज की तारीख में जयपुर में हमारे 2400 होटल हैं और करीब 4000 रेस्टोरेंट और कैफ़ेज़ हैं। तो मेरे हिसाब से 95 या 99% ऑल बुक्ड फॉर दिस ओकेजन। इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि भारी संख्या में पर्यटक जयपुर पहुंच रहे हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं और होटल की तरफ से किस तरह की उनको व्यवस्थाएं दी जाती हैं? सर, हमारे यहाँ तो क्या है कि सर अभी जो ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस जो हम दे रहे हैं, पहले तो मेहमान आते थे वो सिर्फ वो रूम बुक करते थे और सिर्फ नॉर्मली ब्रेकफास्ट का पैकेज लेते थे, लेकिन आजकल सहूलियत और ईज़ ऑफ ट्रैवल के लिए वो सब कंप्लीट पैकेज बुक कर रहे हैं, जिसके अंदर वो आने के बाद लंच, डिनर और लोकल साइट सीइंग के लिए गाड़ी, वो सब एक साथ एक पैकेज में बुक कर रहे हैं, सो दैट वो एकदम फ्री रहें इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर से। तो एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं तो जैसे ऑनलाइन की सुविधा भी आप लोग देते हैं, तो उसमें कितना पैकेज, मिनिमम पैकेज कहाँ तक है जयपुर में और हाईएस्ट तो जाता रहता है? सर, हमारे यहाँ अभी जो मिनिमम हमने जो अभी देखा है, जो हमारे बजट होटल से लेके ऑल इंक्लूसिव जो विद ब्रेकफास्ट और ऑल मील के साथ जो न्यू ईयर का पैकेज है वो 6,500-7 हज़ार रुपये से जाके फिर 1,00,000-1,50,000 लाख रुपए तक भी है जो, और ये मिनिमम 2 नाइट्स का पैकेज होता है। तो एक सिंगल डे का होटल में पैकेज नहीं है कि सिर्फ 31 का एक सिंगल डे, इसमें 2 नाइट का पैकेज होता है, 30 और 31। तो 30 और 31 के 2 दिन का मिनिमम पैकेज होटल्स में है, और ये मिनिमम 7 से 7,500 हज़ार रुपये से स्टार्ट होके देन लिमिट ऑन अपवर्ड्स है। बट ये है कि खुशी ये है कि हमारे इतने फेवरेबल पॉलिसीज़ रही हैं, तो हमारे राजस्थान के अंदर हर बजट का होटल आज की तारीख में है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा ट्रैफिक मैनेजमेंट और मॉन्यूमेंट मैनेजमेंट अगर अच्छा हो जाए तो मेरे हिसाब से राजस्थान कैन बिकम अ टूरिज़म कैपिटल, टूरिज़म स्टेट, नंबर 1 स्टेट इन इंडिया। राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा तो दे दिया है, लेकिन उसमें क्या कुछ अब थोड़ी अभी भी कुछ कमियां ऐसी आपको नज़र आती? नहीं सर, मेरे हिसाब से पूरे कोविड के बाद कोई भी इंडिया में कोई एक स्टेट है जिसने टूरिज़्म के लिए एक्चुअली कोई स्टिमुलेशन निकाला है तो वो राजस्थान स्टेट था, जिसने इंडस्ट्रियल स्टेटस दिया हमारे को, और उसकी वजह से आज की तारीख में हर होटल
को महीने में या सालाना 7 से 8 लाख रुपए मिनिमम की बचत हो रही है। तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा रनिंग कैपिटल अवेलेबल हो गई है। तो इंडस्ट्रियल स्टेटस देने से हमारे को बैंक्स के लोन्स में भी काफ़ी अच्छी सुविधा है, प्लस हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट टैक्स है जो हमारा पहले कमर्शियल लगता था वो अभी अब इंडस्ट्रियल लग रहा है, तो इंडस्ट्रियल ऑल बेनिफिट्स आर मिल रहे हैं। और ये है कि इसमें थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग ये करनी है कि अभी जो ये फैसिलिटी है वो एक लिमिटेड परसेंटेज ऑफ होटल्स को मिल रही है, तो इसका दायरा बढ़ाने के लिए हम सरकार से हर वक्त कहते हैं कि साहब औरों को जो छोटे होटल हैं और उनको मिलना चाहिए। ऐसे तो 10 कमरे तक तो उन्होंने कर दिया है, लेकिन कुछ होटल हैं वो 10 कमरे से कम भी हैं, तो उनके लिए भी अगर ये सुविधा उपलब्ध हो जाए। अच्छा, कुछ कमियों के साथ साथ इसे और जो कमियां हैं उनको ठीक किया जाए ताकि और ज़्यादा अच्छे से काम हो सके। एक बात, क्योंकि नया साल है तो इसको लेकर क्या गाइडलाइन सरकार की ओर से या पुलिस की ओर से रहेगी कि किस तरह जो टूरिस्ट है उनको फॉलो उन चीज़ों को करना पड़ेगा? सर अभी जो प्रेजेंट गाइडलाइंस है तो सर वो तो अभी सारे जो हमारे को पता है, होटल के अंदर तो सर कोई गाइडलाइन ऐसा है नहीं, बिकॉज होटल में तो मेहमान जो अंदर रुका हुआ है तो उसके लिए अंदर ही फंक्शन हो रहा है। जो रेस्टोरेंट्स का जो मेरे को अभी हमने जो लेटली देखा है कि जो पुलिस प्रशासन 11:30-12 बजे तक बंद करा देते हैं, तो वो हमने एक स्पेशल रिक्वेस्ट करी है पर्टिकुलरली न्यू ईयर और न्यू ईयर के 1-2 दिन तक की भी इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, बिकॉज सब कोई गेस्ट राजस्थान में आ रहा है वो 12 बजते ही उसके बाद भी सेलिब्रेशन रहता है। तो और स्टेट में तो आप देखते ही हैं, अभी हिमाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बयान पब्लिकली इन मीडिया दिया है कि जो भी, और इसका नोटिफिकेशन भी निकला है कि जो 20 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक सारे होटल रेस्टोरेंट किसी को भी कोई समय सीमा लिमिट नहीं है, वो चाहे तो 24 घंटे के लिए भी खोल सकता है, और अगर कोई आदमी झूम जाए, यही उन्होंने वर्ड किया, तो उसको पुलिस बंद नहीं करेगी, उसको होटल तक छोड़ के आएगी। तो मतलब थोड़ा सा क्या है सर, अब सब आते हैं घूमने, थोड़ी छूट रहने में रहता है, बट हाँ एवरीबडी हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो वो डेफिनेटली गेस्ट को सबको हमको बताना पड़ेगा कि साहब अगर वो ड्रिंक करेंगे तो एक ऐसा गेस्ट साथ में पार्टनर लाएं जो नहीं नॉन ड्रिंकिंग है, सो दैट वो गाड़ी वापस होटल तक चली जाए ड्राइव करके। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बट अदरवाइज अभी ये टाइम है सेलिब्रेशन का, न्यू ईयर। इंडियन ट्रैवलर जो डोमेस्टिक है वो घूमना कोविड के बाद शुरू कर दिया है। देशी और विदेशी पर्यटक दोनों का अभी पहले बीच में पिछले महीने तो विदेशियों का काफ़ी अच्छा आवागमन हो गया था, लेकिन अभी वापस से जो हमने देखा है कि सर अभी हमारे पास 80% तो अभी भी हमारा डोमेस्टिक ट्रैवल है और 20% इज़ फॉरेनर। तो देखिए, ये थे होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी रणविजय सिंह, जिन्होंने बताया कि होटल्स में तमाम जो तैयारियां हैं नए साल को लेकर वो कर ली गई हैं, और खासकर सरकार की ओर से जो गाइडलाइन दी गई उसको भी ध्यान में रखकर ये तमाम जो तैयारियां वो कर रहे हैं। देशी और विदेशी जो पाहुणे राजस्थान में आने वाले हैं उनके लिए अलग से सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग जो कार्यक्रम राजस्थानी शैली में जो किए जाते हैं उनकी भी तैयारियाँ होटल्स में देखी जा रही है। और साथ ही सरकार से ये निवेदन भी करते हैं कि नए साल का जो जश्न है उसके समय सीमा में कुछ बढ़ोतरी की जाए। हम पंजाब से आए हैं और जयपुर में बहुत उत्साह है नए साल के लिए। अभी तो आज ही आए हैं, पहले यहीं में विजिट किया है। कहाँ कहाँ घूमोगे फिर? हवा महल देखेंगे और अजमेर और नारगढ़ फोर्ट। और नए साल को लेकर क्या कुछ रहेगी, कहाँ कहाँ जाओगे? नए साल में यहीं रहोगे? हाँ, यहीं रहेंगे जो कुछ। चलो, कितना उत्साहित है नए साल मनाने आप जयपुर आए पंजाब से, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को तो, जयपुर ही बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ घूमने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है, बहुत अच्छा है, खाना वाना भी अच्छा है और शहर भी अच्छा है, घूमने के लिए भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। धूप आ रही है उधर, आधे चेहरे पर धूप आती है। ठीक है, अपने हाँ। कहाँ से आप लोग आए, नए साल पर कहाँ रुकेंगे, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह जश्न मनाएंगे नए साल? असल में तो बंगाल जाऊंगा और यहाँ से घूमने के बहुत अच्छा लगा है, बहुत। कहाँ कहाँ घूमे आप? यहाँ ये शीश महल है ना, वहाँ आमिर वहाँ, तब सीने वहाँ घूमना है। अच्छा लगा सब जगह? हाँ, सब साथ। हमारे देखो यहाँ सिर्फ पापड़ शो होता है, और ये जो पापेट पड़े हुए हैं जो सेल भी करते हैं हम, जो पर्यटक लोग आते हैं
तो उन्हें पपेट शो बहुत पसंद आता है। तो इसलिए यहाँ लगाया गया है कि भाई पहले राजा महाराजों के ज़माने में लगाया जाता था ये, तो अब ये टूरिस्ट लोगों के लिए लगाया गया है ताकि टूरिस्ट लोग देखें, पहले का इतिहास फास्ट जाने कि पहले का इतिहास क्या था, राजा महाराजे कैसे मनोरंजन होता था उनका। तो इसलिए ये पपेट शो लगाया गया है राजा महाराजाओं के ज़माने का। तो जैसे टूरिस्ट लोग आते हैं, वो देखते हैं, वो उन्हें बहुत पसंद आता है। तो टूरिस्ट लोग हमें इनाम भी देते जाते हैं और ये पपेट शो भी होता है, सेल भी करते हैं इन्हें, तो वो लेके भी खरीद के भी जाते हैं। तो हमें इनाम होता है, जैसे ढोलक पे, हारमोनियम पे हम मारवाड़ी सॉन्ग गाते हैं, मारवाड़ी सॉन्ग टूरिस्ट लोगों को नचाते हैं, वो हमें इनाम देके जाते हैं। बस इतना ही होता है। आप कर रहे हैं, आपकी कितनी पीढ़ियां ये काम कर रही हैं? हमारे देखो, हमारे तो पीढ़ियाँ पता है नहीं कितनी पीढ़ियाँ गुजर गई। हमारे तो बाप दादा ये काम करते थे और वैसे हम भी ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस काम को आगे से आगे हम बढ़ाएं और इस काम को आगे से आगे लेके चले हम। तो हमारी बस ये कोशिश है कि हम इसे आगे से आगे लेके जाए, आगे से आगे बढ़ाए, टूरिस्ट लोगों को बहुत पसंद आए, टूरिस्ट लोग देखें, बस यही काम है हमारा। हम नासिक महाराष्ट्र से हैं, हम इधर 31 तक है। हम इधर हवा महल जैसे कि अल्बर्ट हॉल वगैरह बहुत कुछ प्लेसेस घूमने वाले हैं। नए साल को लेकर किस तरह का आप लोगों में उत्साह है? कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ जाना है। इसे नए साल को लेकर जयपुर में रहकर कहाँ घूमने का प्लान है? अभी तक कोई डिसाइड नहीं है। नहीं, जयपुर में जैसे अभी घूमे कहाँ? अभी आए हम लोग, सुबह ही आए। सुबह आए। हाँ। देशी विदेशी पर्यटक किस संख्या में आ रहे हैं, कितना इजाफा हो रहा है, किस तरह का रेवेन्यू मिल रहा है? देखिए, प्रतिवर्ष दिसंबर का जो अंतिम सप्ताह होता है, इसमें पर्यटकों की संख्या और दिनों की और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। लगभग 3 गुना पर्यटकों का ज़्यादा जमावड़ा रहता है जयपुर में। अभी हम अल्बर्ट हॉल की बात करें तो इस साल हमें जो वीकेंड पे पिछले दिनों 3 दिन की छुट्टियां थी, उसमें प्रतिदिन 9000 से ज़्यादा पर्यटक यहाँ पे थे। बल्कि 25 तारीख संडे के दिन 24 तारीख संडे के दिन लगभग 10,000 टूरिस्ट अल्बर्ट हॉल में विजिट किए थे। और यही हाल नाहरगढ़ का है। नाहरगढ़ भी 9000 प्लस टूरिस्ट वो 3 दिन की छुट्टियों में रहे। लेकिन मंडे के बाद जो वर्किंग डे आया, उसमें भी लगभग 6,500 टूरिस्ट पर डे विजिट कर रहे हैं अल्बर्ट और नाहरगढ़ दोनों। सर, रेवेन्यू किस तरह का आ रहा है? कितने रिकॉर्ड टूटे हैं पिछले सालों के, जैसे आमेर में भी टूटे हैं? हाँ, पिछले 3 साल की बात करें, कोरोना के बाद 2021 में टूरिस्ट थोड़ा कम था, 22 में उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा, 23 में अब की बार टूरिस्ट का अनुपात काफ़ी संख्या में बढ़ा है। मैं समझता हूँ कि जो पिछले साल 2022 में हमारा टूरिस्ट था, वो 6,700 का आंकड़ा क्रॉस कर पाया था, वो अब की बार लगभग 10,000 के आसपास पहुँच गया। तो ये एक बड़ी संख्या है और पर्यटन उद्योग के लिहाज से, हमारे स्मारकों के लिहाज से एक बड़ी गौरव की और खुशी की बात है। सर, यहाँ अल्बर्ट हॉल में किस तरह की अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई है? पार्किंग की हो, चाहे पर्यटकों के लिए, दूसरी जो चाहे होमगार्ड हो, पुलिस के जवान हो, या आपका जो पर्यटन विभाग का जो स्टाफ है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं उनके लिए? देखिए, दिसंबर अंतिम सप्ताह में जितने भी हमारे कर्मचारी मौजूद हैं, उनकी सबकी छुट्टियाँ हम लोगों ने निरस्त कर रखी हैं और होमगार्ड के भी जो जवान हैं, उनको सबको गैलरियों में तैनात कर रखा है। दोनों शिफ्टों में बराबर होमगार्ड लगाकर और राउंड के लिए अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था डाइट्स निदेशालय से यहाँ की गई है। एक अतिरिक्त अधिकारी, उसके अलावा 1-2 अतिरिक्त कार्मिक निदेशालय से भी लगाए गए हैं। तो समय समय पर गैलरियों में भी राउंड करते हैं। पर्यटकों को कोई भी अगर समस्या आ रही तो उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। साथ ही यहाँ जो तैनात गाइड हैं, उनको भी स्पष्ट निर्देश है कि पर्यटकों के साथ अगर गाइडिंग में टूर में साथ हैं तो कोऑपरेट करें ही करें, लेकिन अगर बुकिंग विंडो पे भी किसी को किसी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत है या कोई उनसे कोई चीज़ पूछ रहा है तो उसका प्रॉपर जवाब दें। सर, बुकिंग के लिए क्या ऑनलाइन व्यवस्थाएं हैं? किस तरह की बुकिंग के लिए क्या क्या? देखिए, बुकिंग अभी इस साल से हम लोगों ने बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था भी की है और विंडो पे भी हमारे बुकिंग है। इसमें हमने 3 विंडो खोल रखी है सभी स्मारकों पर। जयपुर से सभी स्मारकों पर 3 विंडो हैं। पिछले वर्षों में विंडो 1 हो या 2 होने के कारण काफ़ी भीड़ इकट्ठी होती थी, लेकिन इस बार 3 विंडो होने के कारण भीड़ कम है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन व्यवस्था भी चालू है। ऑनलाइन भी तकरीबन 600 से 800 लोग ऑनलाइन टिकट लगे भी प्रवेश ले रहे हैं। नववर्ष के स्वागत के लिए पर्यटकों में काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। राजधानी जयपुर में देशी और विदेशी पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 दिन बाद नववर्ष मनाया जाएगा और बीते साल को विदाई दी जाएगी और इसी के लिए तैयारियां भी तेजी से शुरू हो चुकी है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी खासी संख्या यहाँ दिखाई दे रही है। चाहे जयपुर राजधानी की अगर हम बात करें तो आमेर, नाहरगढ़, हवा महल, जंतर मंतर या अल्बर्ट हॉल, इन तमाम जगहों पर जो हम कह सकते हैं ये पर्यटकों का केंद्र फिलहाल जो है बने हुए हैं। ऐसे में लगातार पर्यटक बढ़ रहे हैं और इसी के लिए प्रशासन की ओर से भी तैयारियां कर ली गई हैं। इन पर्यटन स्थलों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और रंगारंग कार्यक्रम राजस्थानी शैली में किए जा रहे हैं, जिससे कि पर्यटक इनको देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और नए साल को लेकर काफ़ी उत्साहित यहाँ पर्यटक नज़र आ रहे हैं।
मुबारक खान, NDTV, जयपुर।